नमस्कार, स्वागत है आपका राजसमंद टुडे में। और मैं अभी जो राजसमंद की जो लाइफ लाइन यानी गोमती नदी है वहाँ पर खड़ा हूँ और गोमती नदी के उस जगह खड़ा हूँ जहाँ पर रेत माफियाओं ने अपना कब्जा जमा रखा था। और रेत माफियाओं से परेशान होकर किसानों ने जब खनिज विभाग से शिकायत की तो खनिज विभाग द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए यहाँ पर गार्ड की तैनाती की गई है। इससे पहले क्या समस्या रही है हम उन्हीं किसानों से जानते हैं कि उनके खेत के पास में से कैसे रेती माफियाओं ने अपना कब्जा जमाया था। जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा पंकज जोशी, बामन टोंगड़ा। अच्छा, क्या समस्या थी आपको जिसके लिए आपको खनिज विभाग जाना पड़ा? समस्या तो साहब ये देख रहे हो, यहाँ रेती का ट्रैक्टर लगाते हैं, हमारे खेत खोद डालते हैं, जमीन को दीवार बनी हुई सब उनको नीचे डाल देते हैं। यहाँ आते हैं तो अंदर मारते हैं पावड़ा से, इनसे आने नहीं देते यहाँ नदी के ऊपर। इतना आतंक हो गया था पूछो मत। ये तो अभी 2-4 दिन से ये गार्ड लोग आए, उनसे थोड़ा बहुत राहत मिली है, बाकी तो इतने परेशान थे पूछो मत साहब, हालत बिगड़ गई हमारे खेतों की। कितने दिनों से आप शिकायत कर रहे थे तब जाकर आपको ऐसी सरकारी? ये तो 2-4 साल हो गए सर, 5 साल हो गए, सब मिले हुए आगे से आगे बहुत शिकायत की, ठेठ मुख्यमंत्री तक शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ साहब। इनका कोई काम ही नहीं हो रहा साहब, शिकायत सुनता ही नहीं कोई। रेती माफिया को कोई राजनीतिकरण, ऐसा राजनीतिक प्रभाव जहाँ से उनको श्रेय मिल रहा हो, ऐसा कुछ आपने? साहब अपन तो खेती वाले हैं, अपने को तो पता नहीं चलता है कि श्रेय है इसीलिए तो ये कर रहे हैं, भाई कर कैसे सकते। बाकी नाम किसी का ऐसे बता नहीं सकते क्योंकि अपन तो खेती में रहते हैं इनके कुछ, लेकिन श्रेय है इसीलिए तो आगे शिकायत की हुई और वो कोई कार्रवाई नहीं। तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब, इन सबको कार्रवाई, कलेक्टर साहब के पास शिकायत की हुई, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो समझ लो ना आप, इनसे ज्यादा और क्या। लोग शिकायत इतनी की, लोग शिकायत करते हैं लेकिन वहां से थाने से और फोन आ जाता है, सब भूमाफिया मिले हुए हैं। कलेक्टर को शिकायत की, जो भी इनके पास फोन आ जाता है, फिर ये 2 दिन आगे पीछे रहते हैं और इनका काम निकाल देते हैं। वहां से पुलिस वाला निकलता है और इनको फोन कर देता है, यहाँ आता है, कुछ नहीं मिलता और जाते हैं और वापस ट्रैक्टर लगा देते हैं। खनिज विभाग के गार्ड सहायकों का आपको कितना सहयोग है? गार्ड का इनको आने के बाद ही 10-15 दिन से थोड़े बहुत कुछ शांत हुआ साहब माहौल, बाकी तो पहले तो खत्म हो गया था साहब। सिर्फ फांसी खा के मरना ही बाकी है ही नहीं। नदी में जाओ तो ये लोग मारेंगे, खेत में से कुछ बोने लायक है नहीं, तब क्या करे साहब, ये हालत हो गई थी साहब। ये तो ये अब जैसे गार्ड की जो समय सीमा होती है उसके खत्म होने के बाद अगर इन्हें हटा दिया जाएगा तो उसके बाद फिर आपका क्या आग्रह रहेगा? प्रशासन लोग और सरकार लोग सब मिलके हम लोग को फांसी दे दो, इससे सीधा और कोई इलाज नहीं, क्योंकि हमारे को ऐसे ही मारेंगे लोग और आप मार दो, कुछ सुनता तो है ही नहीं। सब मिले हुए, पुलिस वाले, कलेक्टर, सब पैसा है। जहाँ शिकायत करते सुगम पे कलेक्टर के पास शिकायत की, उसकी इनको रिपोर्ट आ जाती है, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अच्छा, ये जो रेती माफिया उनके पास वहाँ से जो शिकायत का पत्र होता है वो यहाँ तक आ जाता है? यहाँ तक आ जाता है और यहाँ बता देते हैं आप लोगों ने शिकायत की, आप लोगों को देख लेंगे, ऐसा करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश पालीवाल। क्या समस्या है आपको? समस्या ये रेती वाली है, जो आए दिन रात में हम ध्यान रखते हैं खेती पे आके, तो सुबह शाम करके छोटी छोटी ढकलियाँ करते हैं। फिर ये सब 2-3 ट्रैक्टर वाले ग्रुप मिला के दबा 5-7 मिनट में चारों ट्रैक्टर स्टाफ मिलके भर लेते हैं। मतलब अब ये आगे थाने, केलवा थाने में हर जगह हम फोन करते हैं, हम बुलाते हैं कि भाई सियाणा होके आओ, तो वो जानबूझ के आते हैं बामन टुकड़ा होके, ताकि वो ट्रैक्टर वालों की सेटिंग बनी हुई है उनकी, तो फोन करके एक दूसरे को सूचित कर लेते हैं। केलवा थाने वाले जो थानेदार को हम फोन करते हैं। थाने पे भी रेती माफियाओं की सेटिंग बनी हुई है, वो उनको हफ्ता जाता है या कुछ मिले जुले है सब। तो बाकी थानेदार को हम फोन करते हैं, थानेदार सिपाही को भेजते हैं, तो वो बुलाते हैं हम किस रास्ते से आते हैं, आउट रास्ते से। फिर उसके बाद हम बोलते हैं उनको, तो बोले हम तो बामन टुकड़ा आए थे, हम इस रास्ते से आए, उधर से निकल गए, तो हम क्या करें। खनिज विभाग में थे, आपने शिकायत की होगी, उसके बारे में खनिज विभाग द्वारा कितनी बार कार्रवाई यहाँ पर की गई थी? खनिज विभाग में तो कार्रवाई की, मेरे बड़े भाई साहब ने की थी, वो उतना मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन मैं आए दिन यहाँ के ट्रैक्टर वालों को मैं कई बार 50 बार मैंने ट्रैक्टर खाली करवाया वापिस, और जो समझा जाके उनको बोला अब नहीं भरेंगे, सुबह शाम में भर लेते हैं। तो यहाँ पर आस पड़ोस में जो खेत हैं काफी आस पड़ोस में हमारे सब भाइयों के खेत है, सब पास में आप देख लो, कैमरा लगा के देख लो, फोटो वीडियो बनाओ, और जो सामने दिख रहा है 10-10, 15-15 फीट गहरा खाई कर दी, हमारी दीवारें गिरने लायक है, हमारी फसलें सब बेकार हो रही है। अब जो खनिज विभाग ने जो गार्ड तैनात किए हैं पिछले 10 दिनों से, तो उससे कोई राहत? अब 10 दिन में बिल्कुल हमारे नहीं है, भरे नहीं हो रही है, बिल्कुल व्यवस्थित काम है, हम संतुष्ट है इस काम से। जो गार्ड लगा रखे उससे आप? हाँ, गार्ड से हम संतुष्ट है, तो हमारे फसल बच जाएगी, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। किसान भाई रात भर हम रोजड़े ताड़ते हैं,
फिर यहाँ हम सोते हैं, फिर भी हमारा कल भी भीत गिर गई तो सारा हो जाएगा, नुकसान हो गया हमारा, तो हम किसान कहाँ जाएंगे। हाँ सर, किस हिसाब से आपको इस गोमती नदी में आपको अपॉइंट किया गया है और क्या पर्पज़ है इसका, पूरी विस्तृत बताइए आप। हमारा राजसमंद से लगाया खनिज ऑफिस से। किस पर्पज़ के हिसाब से लगाया आपको यहाँ पर? अवैध खनन के लिए। अच्छा, कितनी शिकायतें मिल रही थी अवैध खनन में? अवैध की तो शिकायत मिल रही है, जने तो लगाया माना आज 21 तारीख का लगाया, यूँ पहला और हमारे जवान लागूड़ा करेड़ा से बामण टोकड़ा तक लगाया। अच्छा, अभी रेत माफियाओं का कैसा यहाँ पर आपने देखा इतने दिनों में? रेत माफिया कौन है, हमने तो देखा कौन 21 तारीख से। अच्छा, पहले यहाँ पे रेत दोहन होता था यहाँ पे? हाँ, पहला होता था। आपने जो स्थिति देखी उसके हिसाब से? पहला होता था, एक बाद में हमारे कोई ट्रैक्टर टूक्टर नज़र नहीं आया, बरोबर ड्यूटी कर रही है। क्या ये खेत खोदने की जो शिकायतें थी वो सही थी इसमें? हाँ, खेत की दीवारें खींची, अच्छा, खेतों की दीवारें के जड़े कौटड़े मामलों सही, ये सही है। इस तरह से राजसमंद के बावन टुकड़ा में इस तरह की रेती माफियाओं की जो समस्या थी वो खनिज विभाग द्वारा यहाँ पर गार्ड तैनात करके इस समस्या का हल जो किसानों के लिए किया गया है। और इसके बाद भी अगर यहाँ पर रेती माफिया हावी होते हैं तो अगला जो कदम खनिज विभाग और यहाँ के जो किसान हैं उनकी क्या मांग रहेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर किसानों की जो समस्या बनी हुई है वह काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि जो लाइफ लाइन जो राजसमंद की झील बढ़ने वाली जो लाइफ लाइन है वो गोमती नदी है, एकमात्र जो बड़ा साधन है वो गोमती नदी है। और उसको ही अगर भूमि माफिया और रेत माफिया द्वारा इस तरह से खनन किया जाएगा तो आने वाले दिनों में राजसमंद जो झील का स्तर है वो हमें सूखने की ओर देखने को मिलेगा।